मेरे कोचिंग में एक लड़का था जिसके मॉक टेस्ट में हमेशा 70 to 80 मार्क्स आते थे, बट जब जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, आप मानोगे नहीं, उस बच्चे का स्कोर था 210 मार्क्स से ज्यादा। हर एक टीचर और बच्चा शॉक में था। जब मैंने उससे पूछा भाई तूने ऐसा क्या किया, उसने एक चीज बोली कि लास्ट के 60 दिन मैंने पूरे सिलेबस को एनालाइज करके 30 ऐसे चैप्टर्स पे फोकस किया जिससे 70 to 80% पेपर जेईई मेंस का आता है। इस वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 10-10 ऐसे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं जिससे ऑलमोस्ट 180 मार्क्स का पेपर आता है। जिस बच्चे ने इन 30 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया अगले 60 डेज में, सच बता रहा हूं, टॉप 10 एनआईटीज के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। बट शर्त यह है इन 30 चैप्टर्स को आप फुल डिटेल लेक्चर्स के साथ कंप्लीट करोगे। और इस वीडियो में एक रिसोर्स दे रहा हूं जिसके अंदर हर एक चैप्टर के टॉप 60 to 70 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करोगे तभी इस वीडियो को देखना। अगर सच में चैलेंज एक्सेप्ट करते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल कंप्लीट दीज 30 चैप्टर्स और मैं 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में लेके आऊंगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हमें मोटिवेशन के साथ मेहनत करनी है। सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज अ बड़ा भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज चाहे जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट हो, जेईई एडवांस हो, हर एक चीज में ये चैनल आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए जिनका टारगेट है कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में कैसे भी 98 से 99 परसेंटाइल लाना है, एक डिसेंट स्कोर लाना है, जिसके बाद मैं बोर्ड्स और जेईई एडवांस पे फोकस कर सकूं। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको 160 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आपकी शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आती है, और 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही आसान आती है। तो जेईई मेंस के लिए सेफ स्कोर होगा आपका 180 से 190 मार्क्स अगर आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो 30 चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनसे बहुत आसानी से आप 180 प्लस जेईई मेंस के अंदर ला सकते हो, प्लस रिसोर्स देने वाला हूं। 31 दिसंबर तक आपको ये 30 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने ताकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करके जाते हो। ये जो 10 चैप्टर्स बता रहा हूं, हर एक चैप्टर की आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, प्लस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पक्का प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है जीओसी आइसोमेरिज्म। ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा इसका वेटेज है। 43 क्वेश्चन 2025 में आए, तो ये मैंने वेटेज हर एक चैप्टर का आगे दे रखा है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग और डीएफ ब्लॉक। इन 3 चैप्टर्स की एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी, तब जाके आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन, इन दोनों का कंबाइंड वेटेज 9% है। ऑलमोस्ट इससे 50 क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये कर लेना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक कर लेना, आसान चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में कर लेना, और एट द एंड अमाइंस कर लेना, 5% उसका वेटेज है। इन 10 चैप्टर से ऑलमोस्ट आपके पेपर में 17 to 18 क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी का सिलेबस छोड़ो, बाकी के चैप्टर्स पे टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कम टाइम बचा है। पहले इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अब सवाल ये आता है कि भैया हर एक चैप्टर को जीरो से करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसकी डीपीपी, मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना पड़ता है। इतना टाइम नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 50 से 60 दिन में 30 चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग कर ले। अगर मैं आपको बोलूं हर एक चैप्टर के टॉप 60 to 70 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, बस इन्हें प्रैक्टिस कर लो, कोई डीपीपी मॉड्यूल बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मानोगे, ध्यान से सुनना, कोटा के टीचर्स जिनको 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा टीचर्स थे, और आईआईटीएंस के साथ मिलकर आपके लिए रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज बनवा दी है। इसमें पूरे सिलेबस को एनालाइज करके टीचर्स ने ये 720 लेवल वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। मींस हर एक चैप्टर के आपको ये 3 टेस्ट मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सिर्फ आपको ये 60 to 70 क्वेश्चंस करने हैं। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। बाकी इन सारे क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस मिलेगा। आप मानोगे नहीं, 2024 में 900 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आए थे, 2025 में 800 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 1000 से ज्यादा बच्चों की 98, 99, इवन 99.5% आई है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो बस अपना वन शॉट फुल लेक्चर देखो, उसके बाद ये 60 to 70 क्वेश्चन कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लो, वो चैप्टर खत्म। ठीक है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको ये 60 प्लस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, मेंस और एडवांस के, जहां आपको प्रॉपर रैंक पता लगेगी अपनी ऑल इंडिया लेवल पे। उसके बाद ये 700 प्लस लेवल वाइज टेस्ट, 400 प्लस बेस्ट मॉड्यूल्स के टेस्ट, जहां बेस्ट मॉड्यूल्स को एनालाइज करके टॉप 60 to 70 क्वेश्चन डाले। बाकी टॉप 25 पीवाईक्यूज भी टेस्ट के फॉर्म में डाले, टॉप 30 बेस्ट बुक्स के क्वेश्चन, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में 1399, वो भी आपका रिफंड हो जाएगा, प्लस 1 लाख की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप 95 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, तो स्कॉलरशिप फॉर्म अच्छे से फिल कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। उसमें पेरेंट्स की सारी डिटेल्स, फोन नंबर, एड्रेस, सारी चीजें फिल करना। ठीक है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी और ये आप कॉलेज फीस में यूज कर सकते हो। ठीक है,
ये सेम टेस्ट सीरीज बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मैं नाम नहीं लूंगा, 10 से 12 हजार में दे रही है, वो चीज मैंने 1399 का करवा दिया, वो भी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और आप में से फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम प्रॉपर मेंटरशिप देगी इस टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ले सकते हो। सर अब आते हैं मैथ्स पे। देखो मैक्सिमम बच्चे मैथ्स से डरते हैं। मैथ्स में आपको लिमिटेड सिलेबस पे फोकस करना है। मैथ्स के अंदर आप 45 से 50 मार्क्स ले आते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आता है, टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए जो मैं 10 चैप्टर्स बता रहा हूं मैथ्स के, इन पे फोकस करो, इनके पीवाईक्यूज लगाओ, आराम से मैथ्स में 99 परसेंटाइल ले आओ। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 16% इसका अकेले वेटेज है इसका। ठीक है, 2025 में 59 क्वेश्चन इससे आए। उसके बाद सेकंड पे है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, 8% इसका वेटेज है। सीक्वेंस एंड सीरीज 7.1% इसका वेटेज है। अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेना, 14 से 15% वेटेज है। बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्किप करके जाते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन पेपर के अंदर इससे आते हैं। ठीक है, तो इसे करो। उसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शन 9% इसका वेटेज है। बाइनोमियल थ्योरम 6% इसका वेटेज है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी एक कर लो। बाकी कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, और एट द एंड एक आसान चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इन 10 चैप्टर्स को कर लो, आराम से मैथ्स में 60 to 70 मार्क्स आप ले आओगे। बाकी ध्यान से सुनना, आपके लिए एक बूस्टर पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने पूरे सिलेबस को एनालाइज करके, लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के हर एक पेपर को एनालाइज करके, हर चैप्टर के ये 2 से 3 सब टॉपिक्स निकाल दिए जिससे 90% पेपर आता है। एनटीए के सबसे फेवरेट सब टॉपिक्स है। जैसे आपको मैथ्स में ये वेक्टर 3D ज्योमेट्री में दिख रहा है, 3 ही सब टॉपिक्स है जिससे 2 क्वेश्चन आने, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस हो गया, इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन या फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। वैसे ही हर एक चैप्टर के 2 से 3 सब टॉपिक्स निकाल दी। ठीक है, और चिंता मत करो, इनके क्वेश्चंस कोटा टेस्ट सीरीज के अंदर लेवल वाइज टेस्ट में यही सब टॉपिक्स के क्वेश्चन डालें, ताकि बच्चा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। ठीक है, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स है सबके 2 से 3 सब टॉपिक्स निकाल दी। टोटल इन शॉर्ट आपके 100 सब टॉपिक्स होंगे। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, प्लस ये जो लेवल वाइज टेस्ट के क्वेश्चन दिए, 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, आराम से तुम 180 से 200 मार्क्स ले आओ। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी पीडीएफ का डाल दूंगा। बाकी ये जो चैप्टर्स बताए, मुझे टाइम पता है बहुत कम बचा है, इसीलिए मैं आपको कोई डीपीपी मॉड्यूल या बुक करने की नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ पीवाईक्यूज आपको लास्ट 5 साल के प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यूज के लिए हमेशा मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं हर एक वीडियो में, जो पर्सनली मैंने सॉल्व करी है। ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक रिकमेंड मैं इसलिए करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सॉल्व किए। इसके अंदर हर एक चैप्टर और टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो, पहले लेवल वाइज टेस्ट देना और इस बुक से लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना, वो चैप्टर आपका जेईई मेंस लेवल पे हो जाएगा। बाकी कोई रिसोर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों के लिए आती है। सर अब आते हैं फिजिक्स पे, मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट जेईई मेंस के पेपर में। अगर आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है और फॉर्मूलाज आते हैं, आराम से आप फिजिक्स में 80+ जेईई मेंस के अंदर ला सकते हो। बस आपको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब वैसे तो मैं पूरा सिलेबस करने को बोलता हूं, बट टाइम बहुत कम है, इसीलिए इन 10 चैप्टर को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, 9.6% इसका वेटेज है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पे है रे एंड वेव ऑप्टिक्स, 10% इसका वेटेज है। फोर्थ पे है मॉडर्न फिजिक्स, लास्ट में बच्चे इसे स्किप कर देते हैं भाई, मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, 3 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, तो इसे कर लो। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, ऑलमोस्ट 7% इसका वेटेज है। उसके बाद मैकेनिक्स के अंदर ये 4 इजी चैप्टर्स है, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, एनएलएम और एक काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर इन 10 चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लेते हो, आराम से आप फिजिक्स के अंदर 70+ स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सेमीकंडक्टर, ये 2 आसान चैप्टर्स है, और यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, इनको कर लेना, आराम से आप फिजिक्स में 80 to 90 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो। और देखो, जो भी बच्चा कोटा टेस्ट सीरीज ले रहा है, आप में से फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम पर्सनल मेंटरशिप देगी जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के लिए। ठीक है, तो मेंटरशिप बैच स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप टेस्ट सीरीज लोगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल करना, सारी डिटेल्स अपने पेरेंट्स की सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करना। ऑल द बेस्ट।